अगर आप अहमदाबाद में किसी भी हाई राइज बिल्डिंग में प्लानिंग कर रहे हो ऑफिस स्पेस परचेस करने के लिए या फिर रेजिडेंशियल यूनिट बुक करने के लिए, मैं आपको आज कुछ टिप्स देने वाला हूँ क्या क्या चेक करना है उसमें, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर बुकिंग करवाते हो उसके पहले। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, जो वैसे आप जानते ही है कि अहमदाबाद जो है वो अर्थक्वेक सिस्मिक जोन 3 में आता है। लेकिन क्या होता है ये जोन, उसके साथ साथ मैं बताने वाला हूँ कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है अगर आप बुकिंग करवाते हो किसी भी हाई राइज बिल्डिंग में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जोन के बारे में। तो जोन 1 से लेके जोन 5 एक कैटेगरी होती है। जो अर्थक्वेक जो होता है, जैसे कि 5 पॉइंट हो गया, 6 पॉइंट रिक्टर स्केल पे जो आता है या 7 रिक्टर स्केल पे आता है, तो वो एक डिवाइड किया जाता है लो रिस्क एरिया से हाई रिस्क एरिया में। जैसे कि जोन 1 की बात करें तो इंडिया में जोन 1 है नहीं। पहले तो जोन 2 है, वो लो रिस्क एरिया होता है। जोन 3 यानी कि मॉडरेट रिस्क एरिया होता है। जोन 4 हाई रिस्क एरिया होता है। और जोन 5 जो होता है वो एक्सट्रीमली डेंजर जोन है, यानी कि वहां पर अर्थक्वेक आने के चांसेस, इंटेंसिटी वो एकदम हाई होती है और जोन 1 में एकदम डाउन होती है, यानी कि कैजुअलिटी के कोलैप्स के चांसेस भी कम हो जाते हैं उसमें। सबसे पहले मैं बताता हूँ कुछ अहमदाबाद के बारे में। तो अहमदाबाद जो है वो सिस्मिक जोन 3 में आता है। अब यहाँ पर कुछ रिसर्च किए गए थे। एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था स्प्रिंगर बुलेटिन ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में, अक्टूबर 2019 में ये पब्लिश हुआ था, जिसमें रिसर्चर पार्टिसिपेट हुए थे आईएसआर, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने किया था। तो उसके मुताबिक गोता एरिया, सम एरिया ऑफ सरखेज एरिया, वासना एरिया और सोला एरिया ये सेफ जोन में आते हैं। उसके बाद सेकंड जो आउटपुट आया तो नारंगपुरा एरिया, नवरंगपुरा एरिया, चांदखेड़ा एरिया, निकोल चौकड़ी एंड सराउंडिंग एरियाज, रखियाल एरिया, ये सारे मॉडरेट रिस्क में आते हैं। और जो रिसर्च किया था उसमें काफी सारी चीजें उन्होंने एक्सपेरिमेंट की थी। अब इन्होंने जो रिसर्च किया था पूरे अहमदाबाद में, तो करीब करीब 23 बोरवेल ड्रिल किए थे। सेंसर बेस लेबोरेटरी से अराउंड 54 लोकेशन पे टेस्टिंग की उन्होंने। जियो फिजिकल इन्वेस्टिगेशन आ गया उसमें, सोइल टेस्टिंग भी कवर की थी उन्होंने। और उसके मुताबिक जो समराइज हुआ, तो अहमदाबाद ईस्ट एरिया एंड अहमदाबाद नॉर्थ एरिया ये दोनों सेफ एरिया है। लेकिन अहमदाबाद वेस्ट ये थोड़ा हाई रिस्क एरिया में आता है। अब मैं अहमदाबाद वेस्ट की अगर बात करूं तो जैसे कि जोधपुर आ गया, यानी कि जोधपुर गांव एरिया, सराउंडिंग एरिया, सेटल्ड एरिया आ गया, मेमनगर एरिया आ गया, और उसके साथ साथ थलतेज एरिया भी आ गया। ये हाई रिस्क एरिया में आते हैं। अगर आप किसी भी हाई राइज बिल्डिंग में आप रेसिडेंशियल फ्लैट बुक करवाते हो, ऑफिस स्पेस बुक करवाते हो, तो आपको क्या क्या चीज़ें आप ध्यान में रखनी है। तो ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि भाई टाटा क्लियर करवाते हैं उसके यूनिट का, रेरा सर्टिफिकेट चेक करते हैं रेरा है या नहीं है, लीगलिटी चेक करते हैं उसके बारे में, आर्किटेक्ट कौन है वो चेक करते हैं, प्लानिंग किस तरह के वो चेक करते हैं। लेकिन कोई ये नहीं पूछता है कि भाई आपकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर इंजीनियर कौन है, क्योंकि स्ट्रक्चर इंजीनियर इज प्लेइंग द वाइटल रोल टू मेक दी हाई राइज बिल्डिंग। क्या आपने कभी ये पूछा है अपने डेवलपर से कि आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर कौन है? आप सिर्फ रेट के बारे में डिस्कस करते रहते हो। लेकिन स्ट्रक्चर इंजीनियर जो होता है वो एक कैलकुलेशन के मुताबिक डिसाइड करता है कि कितना स्टील मुझे यूज करना पड़ेगा, कौन से टीएमटी बार कितने एमएम के यूज करने पड़ेंगे, अगर अर्थक्वेक आता है तो उसका प्रिकॉशंस मुझे क्या लेने पड़ेंगे एडवांस में। ये सारा कैलकुलेशन जो होता है वो स्ट्रक्चर इंजीनियर ही करता है। तो आपको ये डिटेल चेक करनी है कि स्ट्रक्चर इंजीनियर का क्या एक्सपीरियंस है, उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है। सेकंड नंबर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है फायर सेफ्टी। तो फायर सेफ्टी में डेवलपर की ओर से इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं फायर सेफ्टी के लिए वो तो एस्टेब्लिश किए ही होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा उसके लिए स्पेस क्या दी है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसका पैसेज एरिया क्या है, एक्स्ट्रा स्पेस क्या है कि जहाँ पर आप जाके इजीली स्टे कर पाओ साथ में, उसकी जो स्टेयरकेस होती है उसकी साइज क्या है, ये चार ही चीजें मैटर करती है उसमें। और मान लीजिए आपको ये टेक्निकल नॉलेज नहीं है उसके बारे में, आप ऐसा कुछ जानते नहीं है, अगर बुकिंग करवाना चाहते हो तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट की साइड से जब भी ये अप्रूवल होता है प्रोजेक्ट के लिए, तो जब से स्टार्ट होता है ये काम वहां पर,
तो गवर्नमेंट के साइड से इंजीनियर जो होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे वहाँ पर सैंपलिंग टेस्टिंग के लिए भी जाते हैं, वो चेक करते हैं कौन से टीएमटी बार कितने एमएम के यूज किए हैं, कौन सा सीमेंट कितने ग्रेड का यूज किया है, ये सारे डिटेल्स वो सब कुछ चेक होता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है उसके लिए।